जय श्री श्याम बच्चों। आज हम करेंगे 10th क्लास की इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है क्लॉज के बारे में बच्चों। तो क्लॉज जो होते हैं वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है बच्चों विच हैज़ सम मीनिंग, जिसका कुछ मीनिंग हो। ठीक है बच्चों। तो क्लॉज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज जो होते हैं बच्चों, वो प्रिंसिपल क्लॉज इज़ दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज़ इट्स ऑन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सेंटेंस का वो भाग जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो एंड मेक इट्स कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ, जिसका अपने में ही वो खुद एक अर्थ निकले, जो मीनिंग के लिए किसी और पर डिपेंड ना हो बच्चों। तो इट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब कि सेंटेंस के जिस भाग का पूरा मीनिंग निकले और वो अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे भाग पर निर्भर ना हो, उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं बच्चों, और उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो जैसे ये दिया हुआ है सेंटेंस, आई लॉस्ट द बुक, मैंने अपनी बुक खो दी, विच आई बॉट यस्टरडे, जिसे मैंने कल ख़रीदा था। ठीक है बच्चों। तो इसमें एक भाग तो ये है आई लॉस्ट द बुक, तो इसमें मैंने अपनी बुक खो दी। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है बच्चों जिसका मीनिंग जो है वो अपने आप में कंप्लीट है, इसको किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है मीनिंग पूरा करने के लिए। तो ये जो आई लॉस्ट द बुक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सेंटेंस है बच्चों, ये है प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है बच्चों। इसके बाद में जो इसका सेकंड पार्ट है, विच आई बॉट यस्टरडे, जिसे मैंने कल ख़रीदा था। ठीक है बच्चों। तो ये जो इसमें भी अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट आई है एंड प्रेडिकेट है बॉट यस्टरडे। ठीक है बच्चों। लेकिन ये जो सेंटेंस है इसका अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं है, यानी ये जो सेंटेंस है अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों। तो ये जो है विच आई बॉट यस्टरडे, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज, जो किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करता है अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए। ठीक है बच्चों। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है इसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इट कैन आल्सो गिव ए मीनिंग, ये भी अपना मीनिंग देता है, बट टू मेक कंप्लीट सेंस, लेकिन कंप्लीट सेंस के लिए अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए इट डिपेंड्स अपॉन इट्स प्रिंसिपल क्लॉज, ये प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद में आता है आपका जो ये मेन जो आते हैं एग्जाम में, ये प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट ही है बच्चों। कि सबऑर्डिनेट जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं आर ऑफ 3 टाइप्स। तो इसमें दिया हुआ है बच्चों नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज वो होते हैं कि नाउन क्लॉज में भी अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है बच्चों, लेकिन ये जो नाउन क्लॉज होते हैं ये जो है ये नाउन की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों। तो इट गिव्स मी ग्रेट प्लीजर दैट यू आर विद मी। ठीक है बच्चों। तो इसमें दिया हुआ है कि इट गिव्स मी ग्रेट प्लीजर, इससे मुझे बहुत खुशी मिली है, दैट यू आर विद मी, कि तुम मेरे साथ हो। ये सेंटेंस है बच्चों। तो इसमें जो फर्स्ट है इट गिव्स मी ग्रेट प्लीजर, ये तो अपने आप में पूरा है, ये अपना मीनिंग खुद दे रहा है, इट गिव्स द मीनिंग इटसेल्फ। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। बट दैट यू आर विद मी, ये जो सेंटेंस है दैट से लेकर मी तक, दैट यू आर विद मी, कि तुम मेरे साथ हो, इसका भी अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। यू इज अ सब्जेक्ट एंड आर विद मी ये जो है प्रेडिकेट है। ठीक है बच्चों। तो इसमें जो ये सेंटेंस है ये नाउन क्लॉज है, क्योंकि ये दूसरे सेंटेंस पर निर्भर करता है, और ये दैट यू आर विद मी ये पहले सेंटेंस के लिए नाउन का काम कर रहा है। भाई इसमें कह रहा है कि इट गिव्स मी ग्रेट प्लीजर, इससे मुझे बहुत खुशी मिली है, इससे मुझे बहुत खुशी मिली है। अब खुशी किस चीज़ से मिली है, खुशी किस चीज़ से मिली है उसे कौन बता रहा है, ये वाला सेंटेंस बता रहा है दैट यू आर विद मी। तो ये क्या है, नाउन क्लॉज, जो नाउन की तरह एक्ट करे वो नाउन क्लॉज होता है। ठीक है बच्चों। इसके आगे दिया हुआ है कि नाउन क्लॉज का जो सेंटेंस, नाउन क्लॉज के साथ जो इसके साथ जो सेंटेंस होगा, इंस्टीड ऑफ मेकिंग द लॉन्ग नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट वी मोस्टली यूज। तो इसका मतलब कि जनरल दे दिया है कि किस तरह से आएंगे ये सेंटेंस। तो इसमें इट होगा,
वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, एडजेक्टिव होगा, और उसके बाद में दैट क्लाउज होगा, यानी क्लाउज जो होता है वो दैट के साथ हमेशा आता है। तो इसमें नाउ वी कैन से हम कह सकते हैं कि जो क्लाउज है विच डज द वर्क ऑफ ए नाउन, जो नाउन का काम करे, ठीक है, इज कॉल्ड द नाउन क्लाउज, वो नाउन क्लाउज कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद में हम करेंगे नाउन क्लाउज के एग्जाम्पल। पेपर में नाउन क्लाउज के बारे में पढ़ेंगे बच्चों कि नाउन क्लाउज जो होता है कितने तरह के होते हैं और उनके फंक्शंस देखेंगे बच्चों। तो इसमें दिया हुआ है मेन मैं बता रही हूँ कि ए नाउन क्लाउज डज द वर्क ऑफ ए नाउन एंड ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन। नाउन क्लाउज जो होता है वो हमेशा एक नाउन का काम करता है एंड ऑलवेज आंसर्स द क्वेश्चन, और हमेशा एक आंसर का काम करता है। वट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट, जिसका एक अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। एंड डिपेंड्स द प्रिंसिपल क्लॉज, और हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है। ठीक है, किसके लिए? फॉर इट्स फुल मीनिंग, अपने पूरे मीनिंग के लिए। नाउन क्लॉज जो होता है बच्चों, इसका मीनिंग तो होता है लेकिन इसका सेंस कंप्लीट नहीं होता है, तो ये इसका मीनिंग के लिए, फुल मीनिंग के लिए ये हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ एग्जाम्पल कि नॉन क्लॉज जो है वो एक सब्जेक्ट के रूप में है। दैट गॉड स्पीक्स थ्रू द पंच इज ट्रू। ठीक है बच्चों, तो इसमें दिया हुआ दैट गॉड स्पीक्स थ्रू द पंच इज ट्रू, यानी कि पंच जो फैसला करते हैं वो हमेशा सच होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये कहा जाता है कि भगवान जो है वो उनके द्वारा बोलते हैं। ठीक है, तो ये दैट गॉड स्पीक्स थ्रू, ये जो है हमारा नाउन क्लाउज है। ठीक है बच्चों, वाई ही कम हियर, वो यहाँ क्यों आया। स्कैटली ही इज नॉन टू मी। ठीक है बच्चों, तो इसमें वाई ही कम हियर, वो यहाँ क्यों आया, इसका जो इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है स्कैटली इज नॉन टू मी पर। ठीक है बच्चों, तो ये जो है वाई ही कम हियर, ये है नाउन क्लाउज। ठीक है बच्चों, इसके बाद में जो नाउन क्लाउज है वो ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करते हैं। जैसे आई नो, मैं जानता हूँ। वाई यू आर लेट, मैं जानता हूँ, ये तो कंप्लीट सेंस दे रहा है कि भाई मैं जानता हूँ कोई बात ऐसी है जो मैं जानता हूँ, लेकिन क्या जानता हूँ उसके बारे में। वाई यू आर लेट, तुम क्यों लेट हो। लेकिन अब ये जो सेंटेंस है वाई यू आर लेट, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, तुम क्यों लेट थे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है अपने मीनिंग के लिए डिपेंड करता है आई नो पर। तो ये वाई यू आर लेट जो है ये है आपका नाउन क्लाउज। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। इसके बाद में आता है कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, तो ये जो है किसी भी क्रिया का पूरक भी हो सकता है नाउन क्लाउज। जैसे दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी, दिस इज का मतलब क्या है कि ये वो बात है, व्हाट ही टोल्ड मी, जो उसने मुझे बताई थी। ठीक है बच्चों, तो जो उसने मुझे बताई थी ये क्या है, नाउन क्लाउज है, और ये दिस इज को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ये ऑब्जेक्ट टू ए प्रोपोजिशन के रूप में भी हो सकता है। तो लिसन टू व्हाट आई से, लिसन टू सुनो जो मैं कहता हूँ। ठीक है, तो टू के बाद होने की वजह से ये ऑब्जेक्ट टू ए प्रोपोजिशन बन गया है बच्चों। और इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट टू ए पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के साथ लगकर भी आ सकता है। जैसे थिंकिंग दैट ही वुड बी इन हिज ऑफिस, ये सोचकर कि वो ऑफिस में होगा। आई वेंट टू सी हिम देयर, मैं उसे देखने के लिए वहाँ गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर थिंकिंग दैट ही वुड बी इन हिज ऑफिस, यहाँ से थिंकिंग से लेकर ऑफिस तक जो सेंटेंस है दिस इज द नाउन क्लाउज, ये नाउन क्लाउज है। ठीक है बच्चों, तो ये नाउन क्लाउज है। और इसके बाद में है ऑब्जेक्ट टू ए इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है ये। आई एम प्लीज टू लर्न, मैं ये जानकर बहुत खुश हुआ दैट कि गॉड हैड ब्लेस्ड यू विद ए सन, कि भगवान ने तुम्हें एक बेटा दिया है। तो इसमें जो दैट से लेकर सन तक जो सेंटेंस है, दैट गॉड हैड ब्लेस्ड यू विद ए सन, ये नाउन क्लाउज है बच्चों। ठीक है,
और आई एम प्लीज्ड टू लर्न, ये क्या है, प्रिंसिपल क्लाउज। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपके नाउन क्लाउज जो है वो होते हैं। और इसके बाद में आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो आएगा नाउन क्लाउज से रिलेटेड ये। तो एग्ज़ाम में 2 टाइप्स क्वेश्चन आते हैं बच्चों की, 2 तरह के आते हैं। एक तो आता है कि उसमें आपको दिया होगा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय एडिंग नाउन क्लाउज। उसमें आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, लेकिन उसे वो कंप्लीट नहीं है, उसे कंप्लीट करना है, लेकिन उसमें नाउन क्लॉज लगा करके ही कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, इसमें दिया हुआ आई एम ग्लैड टू नो, मैं ये जानकर बहुत खुश हुआ। अब इसे हमें कंप्लीट करना है बच्चों, तो क्या लिखोगे इसमें, हम अगर नाउन क्लॉज का यूज़ करेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा दैट सोनू विल अटेंड द मीटिंग, कि सोनू जो है वो मीटिंग को अटेंड करेगा। तो इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब अपने जो, लेकिन नाउन क्लॉज का यूज़ होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ही थिंक्स, वह सोचता है, दैट ही इज़ ए मास्टर, दैट ही इज ए मास्टर, कि वो एक स्वामी है, ये भी लिख सकते हैं। इट इज़ स्ट्रेंज, ये बहुत अद्भुत है, दैट नोबडी केम फॉर हिज हेल्प, कि कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, दैट ही विल ही विल बी देयर, कि वो वहाँ होगा। ठीक है बच्चों, तो नाउन क्लॉज जो होते हैं उसको लगा करके हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं बच्चों, इस तरह से हमें ये करने हैं। और सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, इसमें ये दिए हुए हैं, इसमें आपको सेंटेंस दिए हुए हैं और इसमें आपको इनको कंबाइन करना है बच्चों, लेकिन नाउन क्लॉज का यूज़ करके कंबाइन करना है। मोहन विल पास, वी आर श्योर ऑफ इट, मोहन पास हो जाएगा, वी आर श्योर ऑफ इट, मुझे इसका विश्वास है। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान से समझिए। इसको हमें जब हम पहले इसे कभी सेंटेंस को कंबाइन करो तो पहले उसे हिंदी में बोलो बच्चों, ये सबसे आसान तरीका है। तो हम जब इसको हिंदी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे मुझे विश्वास है कि मोहन पास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब इसको हमें पहले लिखना है, तो ये आ जाएगा वी आर श्योर, और ये जो ऑफ इट है, इट जो है वो इस सेंटेंस के लिए है, इस सेंटेंस के लिए है भाई, वी आर श्योर ऑफ इट, मुझे इसका विश्वास है। ये जो इसका है यानी जो इट है, ये किसके लिए है, मोहन विल पास के लिए, तो इट को हम हटा देंगे, ऑफ को भी हटा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा वी आर श्योर दैट, वी आर श्योर दैट मोहन विल पास, हो गया कंबाइन। और दैट मोहन ही विल पास, ये जो है ये नाउन क्लॉज है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, ही डिड समथिंग आई विल इम्प्रेस्ड ऑफ इट, उसने कुछ किया था, मैं उससे इम्प्रेस हो गया, तो यहाँ पर आएगा आई फील इम्प्रेस्ड ऑफ, आई फील इम्प्रेस्ड ऑफ वट ही डिड, वट ही डिड, भाई ये वट कहाँ से आ गया भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है ही डिड समथिंग, उसने कुछ किया था, तो यहाँ पर जब हम इसको मिलाएंगे, पहले हिंदी में बोलो इसको, तो ये आ जाएगा आई फील इम्प्रेस्ड, मैंने इम्प्रेस फील किया, ऑफ, ठीक है, ऑफ के बाद में जो उसने किया था उसके लिए, तो जो के लिए क्या लगा देंगे बच्चों, वट लगा देंगे, वट ही डिड, तो समथिंग की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना, उसने कुछ किया था, जब हमने इसको जोड़ के बोला तो कुछ तो हमारे मुंह से नहीं निकला ना, हमने क्या बोला, आई फील इम्प्रेस्ड, मैंने इम्प्रेस्ड फील किया जो भी उसने किया था उसके लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑफ वट ही डिड। ठीक है बच्चों, इसमें थर्ड दिया हुआ है वेयर हैज़ ही गॉन, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, तो यहाँ सर आ जाएगा बच्चों आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रहा है, वेयर ही हैज़ गॉन, तो यहाँ पर वेयर ही हैज़ गॉन लगा करके हमने इसे कंप्लीट कर दिया है। ठीक है बच्चों, और ये जो दैट है ये क्यों हट गया है बच्चों, भाई दैट जो है वो किसको रिफ़र कर रहा है, वेयर ही हैज़ गॉन को, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या नहीं समझ पा रहे हो तुम, ये वाली लाइन नहीं समझ पा रहे हो कि वेयर ही हैज़ गॉन वो कहाँ गया है। ठीक है ना, तो ये जो दैट है ये इसी सेंटेंस को रिफ़र कर रहा है, इसी सेंटेंस की तरफ इशारा कर रहा है, तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसको लिखने की क्या ज़रूरत है, इसको हटा देंगे,
ठीक है, तो दैट को हटा के हमने लिख दिया वेयर ही हैज़ गॉन। और इसका जो इंटरोगेशन है उसे हमने ख़त्म कर दिया है, तो हैज़ को हमने लगा दिया सब्जेक्ट के बाद, ही हैज़ गॉन। ठीक है बच्चों। इसके बाद में है द मनी इज मिसिंग, पैसा तो खो गया है। दिस इज़ ए फैक्ट, ये फैक्ट है, ये एक सच्चाई है। तो इसमें आ जाएगा दिस इज़ ए फैक्ट दैट द मनी इज मिसिंग। आई से समथिंग आई मीन इट, आई से समथिंग, मैंने कुछ कहा, आई मीन इट, मेरा मतलब ये है कि मैंने कुछ कहा। तो यहाँ पर आ जाएगा आई मीन इट, किसको रिफ़र कर रहा है, इसी सेंटेंस को रिफ़र कर रहा है, तो इट को हम हटा देंगे। आई मीन, मेरा मतलब है व्हाट आई सी, जो भी मैंने कहा। ठीक है बच्चों, व्हाट आई सी, जो भी मैंने कहा। तो इस तरह से हमें ये सेंटेंस जो है वो कंबाइन करने हैं नाउन क्लाउज से। तो इस वीडियो को देख करके बच्चों इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी आपको डाउट है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछें। थैंक यू बच्चों।